बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। नाज़रीन आपको पता है कि CDA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद में परसों धावा बोल दिया था और एक तरीके से उन्हें उनका दफ्तर मस्मार कर दिया था और इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि फिर तबसरे शुरू हो गए और इस सिलसिले में फिर एक उनके जो कारकुन है मुग़ल साहब, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। फिर गिरफ़्तारी के बाद कल जो उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उनको जुडिशल कस्टडी के सिलसिले में जो है अब उनको जेल भेज दिया गया। अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि सब चेंजिंग को ये शुरू हो गई और तहरीक इंसाफ ने कल जो है फिर बाहर टेंट लगा के, उसी दफ्तर के सामने टेंट लगा के ज़बरदस्त किस्म का इजलास किया और तमाम लोगों ने बड़ी धुआंधार तकरीरें की, इंतज़ामिया और CDA के ख़िलाफ़ भी बातें की और साथ साथ ये भी कहा कि अब इस सिलसिले में जो है हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता कर रहे हैं और इस सिलसिले में उनकी इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ जो है हम वहाँ पे पिटीशन दायर करेंगे। इस किस्म की बातें हुई, लेकिन इसके साथ साथ CDA का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो प्लॉट था एक साहब का था और इस प्लॉट पे जो है पहले ही जो है एक तरीके से बेसाख्ती की गई थी, कंस्ट्रक्शन कर दी गई थी और तहरीक इंसाफ ने सामने ग्रीन बेल्ट पे जो है अपना दफ्तर कायम कर लिया था और इस सिलसिले में कंप्लेनें भी आ रही थी। उनका ये कहना था CDA का कि वहाँ के जो लोग थे उनकी कंप्लेनें थी, उस गली के लोगों की कंप्लेन थी कि भाई लोग यहाँ पे आते हैं रोज़ जो है एक तरीके से सियासी सरगर्मियाँ जारी होती हैं, एक्टिव होती हैं, तो हमें बड़ी परेशानी होती है। तो इस किस्म के मौक़िफ़ सामने आए हैं CDA के, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया कि हम इसके ख़िलाफ़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन दायर करेंगे, फिर देखें उस पर आगे क्या होता है। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो दफ्तर है गुज़िश्ता कोई 10-15 साल से यहाँ पे कायम था, जब तो CDA को इस चीज़ का ख्याल नहीं आया। 10-15 साल से बहुत सारी हुकूमतें आईं, बहुत सारी हुकूमतें गईं, बल्कि लोगों का ये भी कहना था कि 2018 में बाकायदा एक इस्लामाबाद में इंक्रोचमेंट का आगाज़ हुआ था, उसमें बहुत सारे जो है वो शादी हाल भी तोड़ दिए गए थे और दूसरे तो उस वक्त भी इस चीज़ का ख्याल नहीं आया CDA को या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। तो अब ये क्यों आया? तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये होता वही है कि जो बरसर इक़्तिदार जो भी हुकूमत होती है उसका जो है वो वार चलता है। जैसे 2018 में चल गया था ऐसे ही इनका चल गया, तो उन्हें नहीं किया। अब जो भी उज़्र पेश करे CDA, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक तरीके से वैसे देखा जाए तो अब ज़ाहिर है कि अब जब तहरीक इंसाफ इसके ख़िलाफ़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगी तो फिर ज़ाहिर है अदालत को भी अपना मौक़िफ़, अदालत में CDA को भी अपना मौक़िफ़ पेश करना होगा। देखें आगे क्या होता है। कल जो है वो लापता अफराद के सिलसिले में आपको पता है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक पहले भी लापता अफराद के सिलसिले में जो है एक केस लिया हुआ है और ख़ास तौर पर जो आपको पता है कि KPK के जो आज़ाद कश्मीर के जो वो शायर हैं अहमद फरहाद साहब, उस सिलसिले में उन्हें पहले भी अपना बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था और बाकायदा एजेंसी से कहा था कि हमें पता है कि आपके पास ये शायर हैं, इनको पेश किया जाए। इसी सिलसिले में कल समाअत थी और बड़े गुस्से में भी लग रहे थे और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगली समाअत जो है वो लाइव होनी चाहिए ताकि सब लोगों को पता चले कि कानूनी कार्रवाई किस तरीके से होती है और किस तरीके से जो है लापता अफराद के सिलसिले में हम जो है समाअत कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ISI के स्टेशन कमांडर को भी हाजिर होने को कहा और सख्ती से कहा है कि अगली समाअत पे जो है वो स्टेशन ISI के जो है कमांडर जो है वो तशरीफ़ लेके आए। अब देखना ये कि इस सिलसिले में आया ये आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन बाहर लग ऐसा रहा है कि अदालत ने अब ख़ास तौर पे इंतज़ामिया रियासत के लिए बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। इसी सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कल एक तकरीब में कहा है कि जो इस तरीके से अगर किया गया, हम तो चाहते हैं जो है कानून की पासदारी हो, लेकिन हमारे साथ रवैया ऐसा हो रहा है तो हमसे भी फिर इस किस्म की तवक्को ना रखें कि हम भी नर्म रवैया अख्तियार करेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि अब अदालत चाहे इस्लामाबाद की हो, पंजाब की हो या कहीं की हो, सख्त रवैया अपनाए हुए रियासत के साथ भी, इसके अलावा जो है एजेंसियों के ख़िलाफ़ भी जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं, तो ये जो रवैया है बहुत से लोगों का ये कहना है कि बहुत सख्त रवैया है। अब देखना ये है कि अदालत किस तरीके से रवैया ऐसे ही अपनाए रखती है और आगे से क्या जवाब आता है। लेकिन बहरहाल सब लोगों का ये कहना है कि अदालत ऐसा लग रहा है कि अब डटी हुई है, हर तरीके से वो चाहती है कि कानून की हुक्मरानी हो और मेरा ख्याल है कानून की हुक्मरानी होनी भी चाहिए। सही मौक़िफ़ उनका अगर है तो बिल्कुल होनी चाहिए और इसी सिलसिले में रियासत भी ज़ाहिर है कि अपनी कोशिशें कर रही हैं। उनका भी यही कहना है कि इतना सख्त रवैया अदालत को नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन बहरहाल अब ये दोनों की बात है। कानून तो कानून है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला के बाद जो जज होता है या चीफ जस्टिस या जो भी होता है जज, वही सब कुछ होता है, उसके पास बहुत बड़ा पावर होता है।
अदालत इतना सख्त रवैया इख्तियार किया है, तो देखना ये कि आगे जो है सेक्टर ISI के सेक्टर कमांडर पेश होते हैं या नहीं होते हैं। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें, अली अमीन गंडापुर ने उनका भी एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है और उन्होंने उस क्लिप में बाकायदा ये कहा है कि अब वफाकी हुकूमत पे अपने लोगों से अपील की कि वफाकी हुकूमत पे सुबह शाम जो है आप लानतें भेजते रहें, क्योंकि मैंने 15 दिन का टाइम दिया था और 15 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन ये कि अभी मुसलसल 15 दिन में कुछ दिन बाकी हैं, मैं देख रहा हूँ अगर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया तो फिर हम देख लेंगे। एक तरीके से उन्हें धमकी दी कि भाई फिर बटन किसके पास होगा, बिजली किसके पास होगी, वफाक किसके पास होगा, इस तरीके से धमकी दी है। अब देखना ये है कि ये जो धमकी है किस हद तक काम आती है। उधर आपको पता है वफाकी हुकूमत में भी जो है मुसलसल इसके इसी किस्म के इसके खिलाफ जो है अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जो है दायर के बयान चल रहे हैं। ऐसी KPK के गवर्नर भी आप और अली अमीन गंडापुर आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे को बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि आपको पता है हमने पिछले व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब का तो बिल्कुल ही डिफरेंट मौक़िफ़ है। उनका कहना ये था कि भाई अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि दोनों को साथ मिल के चलें, क्योंकि आपने सूबे को चलाना है, आपको गवर्नर से भी नरमी रवैया अख्तियार करना चाहिए, वफाकी हुकूमत से भी नरमी रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आपको सूबे को चलाना है और आपको अपने पैसे भी वफाक से लेने हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये एडवाइस कर दी, लेकिन उसके बावजूद मुसलसल जो है बयानात का सिलसिला एक दूसरे के खिलाफ जारी व सारी है। पंजाब हुकूमत में भी के इजलास में भी एक बड़े फैसले हुए हैं और ख़ासतौर पे इमरान खान साहब की सरगर्मियों के मुताबिक बड़े फैसले हुए हैं और सब ने कहा है कि इमरान खान साहब पे जो है एक तरीके से गद्दारी के सिलसिले में जो है ये बात करनी चाहिए। वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं और इंतशार फैलाने के बयान दे रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर जो है पाबंदी लगनी चाहिए इस पर। अब ज़ाहिर है कि बहुत से लोग इस पर ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है अब मुसलसल जो है इनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जिस तरीके से हर आदमी जाके मिल जाता है, मिलने चला जाता है और वकला भी उनके मिलने चले जाते हैं और बाहर आके जो है नैरेटिव ऐसा खौफनाक किस्म का देते हैं जिससे एक नया बयानिया क्रिएट हो जाता है और एक और खलबली सी मच जाती है, थरथरली सी मच जाती है। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ऐसा लग रहा है कि बहुत सख्त रवैया अपनाने वाली है और हर तरीके से जो है इमरान खान साहब से पे शायद पाबंदी लग जाएगी। सिर्फ वो अपनी फैमिली से मिल सकेंगे और फैमिली के ऊपर भी ये पाबंदी होगी कि वो बाहर आके कोई ऐसा सियासी बयान नहीं दे। अब लोगों का ये कहना है ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी जो है जब नवाज शरीफ साहब को जेल में थे तो उनके साथ भी ये होता था, वो भी ये बयान देते थे, लेकिन फिर बिलाखिर जो है उनके ऊपर भी पाबंदी 2018 में लगा दी गई थी कि वो सिर्फ आए फैमिली के और किसी से नहीं मिल सकते। तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि रिपीट हो रहा है वही मामला। हर दौर इक़्तिदार में हर हुकूमत जो है वो अपोजिशन के खिलाफ इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती है और ये कोई नई बात नहीं है। पहले नवाज शरीफ साहब के साथ आया हुआ, दूसरे लीडरान के साथ हुआ और अभी इमरान खान साहब के साथ ये होने जा रहा है। तो वफाकी हुकूमत के बयान के मुताबिक भी इमरान खान साहब पे एक तरीके से बड़ी तनकीद हुई। सब लोगों ने ये कहा कि जो इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गद्दारी के मुकदमा के सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं और इस किस्म के बयान दे रहे हैं और साथ में मुजीबुर रहमान साहब का हमेशा नाम लेते रहते हैं, 71 के साने का मुसलसल नाम लेते हैं। तो अब सब लोगों का ये कहना है कि इस किस्म की जो बयानात आ रहे हैं इससे जो है मज़ीद परेशानी बढ़ रही है, लिहाजा इनके ऊपर अब पाबंदी लगनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये कहना है कि अब इन पे ये पाबंदी लगनी चाहिए। वफाकी हुकूमत किसी हद तक इस पर इक़दाम कर रही है, लग ऐसा रहा है और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत के इजलास में भी यही फैसला किया गया। तो अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब पे जो पहले पाबंदियाँ सख्त थी उसके बाद सब लोगों को मिलने की भी इजाज़त मिल गई, तमाम वकला भी मिलते थे, तमाम सियासतदान भी मिलते थे, आम आदमी भी मिलते थे। लेकिन अब फिर ऐसा लग रहा है कि इस बयानिए के बाद जो मुसलसल इमरान खान साहब जबरदारी का और एक तरीके से वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं, तो सब लोगों का ये फैसला है, ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का, कि अब इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। अब लोगों का यही कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब पर अब मज़ीद सख्त से सख्त जो है पाबंदी लगने वाली है। अजीज़ इस वक्त के लिए इतना काफ़ी, अपने हौसले की तरफ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।